सबको नमस्कार। फिर एक बार मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मेरे इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। फाइनली मैं द केरला स्टोरी देख के आया हूँ। मैं और मेरा भाई हम दो लोग गए थे थिएटर में। आज के पॉडकास्ट में मैं दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। एक है सिनेमा, उसके ऊपर मेरी कमेंट्री रहेगी, और दूसरा है समाज या फिर ऑडियंस आप कह सकते हैं। सिनेमा के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन सनातन समाज और ऑडियंस के बारे में ही मुझे ज़्यादातर बात करनी है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों से बात करते हुए जो मेरी हमेशा एक एनर्जी रहती है, वो एनर्जी नहीं है, गला रौंदा हुआ है। बहुत ही एक विदारक सत्य देख के आया हूँ। मैं या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग सालों से चिल्ला रहे हैं कि देश में धर्मांतरण हो रहा है, वो लीगल नहीं है, लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को फंसाया जा रहा है। लेकिन जब हम या फिर मेरी तरह के लोग इस तरह की बातें करते थे तो उन्हें एक तरह से नैरो माइंडेड लोग हैं, बहुत कट्टर लोग हैं, इनकी वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस नज़रिए से ही हमें देखा जाता था। ये फिल्म आपको प्रूव करेगी कि नहीं, उस बात में दम है। मैं और मेरा ब्रदर, मेरा भाई, 10:30 का शो हमने चुन लिया था और पूरा का पूरा थिएटर खचाखच भरा हुआ था, हाउसफुल था, सीट्स नहीं मिल रहे थे। पूरा का पूरा जो था ना, वो यूथ ही था। 95% यूथ था, 5% थोड़े बुजुर्ग लोग थे, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 95% यूथ ही था। अब कोई कैटरीना कैफ की एंटरटेनमेंट वाली मूवी आई है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतने सेंसिटिव पिक्चर को देखते हुए जो ऑडियंस की रिएक्शन आ रही थी, वो मुझे अंदर से हिला भी रही थी, परेशान भी कर रही थी और इरिटेट तो खैर कर ही रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर कौन सा सीन चल रहा है। यहाँ पर चुप बैठना चाहिए, जो हो रहा है वो देखना चाहिए, क्या गलती है उस गलती को फाइंड आउट करना चाहिए, उसे करेक्ट करना चाहिए। बट नो, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। गंदे गंदे जोक्स मार रहे थे, गंदे गंदे जोक्स मार रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इस तरह से गंदे जोक्स मारना या गंदी गालियां देना यह हमारे संस्कार नहीं है। थोड़ा भी कुछ अलग सीन वहां पर आ गया स्क्रीन के ऊपर तो इनका हो गया शुरू, कचवा लगाओ डॉट डॉट भगाओ, कचवा लगाओ डॉट डॉट भगाओ। ये कचवा लगाओ डॉट डॉट भगाओ से आपका सनातन धर्म जो है वो सस्टेन नहीं होने वाला है। चैलेंज के साथ आपको मैं कहता हूँ, ये पान मसाला और गुटखा खाने वाले लोग, बच्चे आजकल के, जो इस तरह से वाहियात गिरी वहाँ पर दिखा रहे थे थिएटर में, जो इस तरह से मस्ती कर रहे थे, जो अपने औकात पर आ रहे थे, अगर ये इस्लामिस्ट लोग बंदूक लेकर इनके पीछे भागने लगे ना, आधा किलोमीटर भाग भी नहीं पाएंगे ये। जब बंदूक की गोलियों की आवाज़ इनके कान के अंदर गूंजेगी ना, झटके में वो इस्लाम जो है वो कबूल कर लेंगे। मेरे को इस टाइप के युद्ध के ऊपर भरोसा ही नहीं है। जो फिल्म हम देखने गए थे द केरला स्टोरी, उसमें हम कह रहे हैं कि लड़कियों को देखनी चाहिए, लड़कियों को देखनी चाहिए, लड़कियां गलती कर रही है। यार, लड़कियों की गलती नहीं है, गलती उनकी है जो परवरिश कर रहे हैं। और वो लड़कियां जो इस तरह के काम कर रही है, हिंदू लड़कियां, वो लड़कियां और इस तरह के हिंदू लड़के, इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, इनमें सीरियसनेस ही नहीं है ना, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। दिक्कत तब आती है जब आपके परवरिश के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। जिस सीन के ऊपर आपके आंखों में आंसू आने चाहिए, उस सीन के ऊपर आप गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हो। क्या उम्मीद रखूं मैं आपसे? इस तरह का सनातन नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं करना है हम लोगों को। और यही सनातन की खूबी है कि मैं अपनी गलती के ऊपर बात कर रहा हूं। भले ही मुझे ट्रोल किया जाएगा, मुझे गाली दी जाएगी, परवाह नहीं है मुझे, लेकिन बात तो कर रहा हूं मैं। अगर मेरी गलती है तो मुझे वो सुधारनी पड़ेगी ना, हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना। जब मुझे इरिटेट हो रहा था, मैं मेरे भाई को कह रहा था कि यार क्या लड़के हैं ये आजकल के, क्या वाहियातगिरी कर रहे हैं, तो मेरा भाई कह रहा था कि दादा अपन थिएटर मध्ये आलोय, हम थिएटर में आए हैं, यहाँ पे ऐसे ही होगा, अगर तेरे को सुकून चाहिए ना तो OTT पे देख ले मूवी। मतलब हम भाग जाने की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं करते, हम अल्टरनेटिव्स की ही बात करते हैं। यही तो माइंडसेट चेंज करना है ना हम लोगों को। जो हमारी गलती है वो गलती हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हाथ जोड़कर मैं भीख मांगता हूं, अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद ये पिक्चर देखने जा रहे हैं और आप सो कॉल्ड उस वाले कैटेगरी में आते हैं जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो हाथ जोड़कर मैं आपको विनती कर रहा हूँ, भीख मांगता हूँ मैं आप लोगों से, साइलेंस रखिए थिएटर में। हो सकता है आपके लिए वो टाइम पास हो सकता है आपके लिए वो एक गुस्से का विषय हो,
लेकिन बाकी लोगों को बहुत तकलीफ होती है जो मेरे जैसे होते हैं। और ये रिक्वायरमेंट नहीं है उस पिक्चर की कि आप सीटी मारे, आप नारेबाजी करें, आप गंदे कमेंट्स पास करें। जब ये पिक्चर खत्म हो रही थी तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब पिक्चर स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने से पहले ही वहां पर हंगामा हो रहा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि पिक्चर स्टार्ट होने के बाद ये शांत हो जाएंगे। वो सीन जो सीन्स बहुत डरावने हैं, वो सीन्स देखने के बाद ये शांत हो जाएंगे, इनके अंदर जो आत्मा है वो जग जाएगी, चुप हो जाएंगे। ये इंतजार करते करते ना फिल्म एंड को आ गई, क्लाइमैक्स एंड को आ गया। जब वो शालिनी उन्नीकृष्णन अपनी मां को फोन लगाती है, लास्ट में वो बात कर रही होती है, तो उसकी मां उस लड़की को मुली, जैसे हम मराठी में कहते हैं, वो मुड़ी कह रही होती है, और उसके ऊपर जोक्स मार रहे थे कुछ लोग, उसके ऊपर जोक क्रैक कर रहे थे। क्या करूं मैं इन लड़कों का? ये सनातन के लड़के हैं, सनातन के योद्धा है, और इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह से गाली गलौज करना, इस तरह से टाइम पास गिरी करना, इस तरह से वाहियात गिरी करना, इस तरह से स्लीजिंग करना, ये हमारे धर्म को शोभा नहीं देता, ये उस पिक्चर को शोभा नहीं देता। ये इस तरह से आप जो हंसते हैं ना, वहां पर उस लड़की का रेप हो रहा है और आप हंस रहे हो, वो भी जोर से। सनातन धर्म का यही अपमान है। उस लड़की का जिसके ऊपर वो अत्याचार हुआ था, उसका यह अपमान है। और एक तरह से उस जिहाद को आप प्रमोट कर रहे हो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो चुप बैठो, चुप बैठ के पिक्चर देखो, वरना आपके हंसने का यही मतलब आएगा कि आप उस जिहाद को प्रमोट कर रहे हो। वो जो लड़का रेप कर रहा है ना, उसे आप प्रमोट कर रहे हो, ये उसका मतलब होगा। इसलिए मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अगर मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद आप थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में शांति रखिए, और अगर कोई हंगामा कर रहा है तो उसे बताइए धीरता से, शांत रहो, मेरे को कंसंट्रेट करके पिक्चर देखनी है, मत करो वाहियातगिरी, हंसो मत, हंसने की पिक्चर नहीं है ये, बताओ लोगों को, और पिक्चर देख के आओ। शायद मुझे अलग से पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा पिक्चर के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन मैं वैसे नहीं करना चाहता, इसलिए पिक्चर के बारे में जो मेरा मत है वो भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, इस तरह के जो पिक्चर आते हैं, इन पिक्चरों का एनालिसिस नहीं करना चाहिए। मराठी में कहते हैं जावे त्याचा वंशा तेव्हा कळे। जब आप वो मेकर की भूमिका में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है, उसने वैसा क्यों किया है। जिस भारत सरकार और मोदी जी को आप प्रमोट कर रहे हो, उन्होंने इस पिक्चर में 10 बदलाव करवाए हैं, 10 बदलाव, 10 चेंजेस करवाए हैं। वहां पर करीब करीब 7 या 6 बार इस फिल्म को एडिट किया गया है। इस फिल्म के कुछ सीन्स को डिलीट करने को बोला है। किसकी सरकार ने? मतलब अभी जो आपका बोर्ड है, उस बोर्ड के चेयरमैन कौन है? प्रसून जोशी है, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन। प्रसून जोशी बीजेपी को ही प्रमोट करते हैं ना, वो बीजेपी के ही है वो प्रसून जोशी, ठीक है। तो इसलिए अंधभक्त मत बनिए, आंखें खोल के देखिए, ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। और मैं इस मूवी में ये कम था, वो कम था, ऐसे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरह की जो पिक्चर है वो प्रसाद की तरह होती है। जो भगवान का प्रसाद होता है ना, तो वो प्रसाद हम खा लेते हैं, खाने के बाद ये नहीं कहते इसमें थोड़ा नमक कम था, इसमें थोड़ी शक्कर ज़्यादा थी। प्रसाद होता है वो, उसका सेवन करना चाहिए भक्ति से। और वैसे ही समाज में जागरूकता लाना ये बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए इस पिक्चर को जाके देखना ये बहुत ज़रूरी है। बस मुझे लगा कि इसमें सनातन को और थोड़ा प्रमोट करना चाहिए था। यहाँ पर सनातन की शक्ति का जिक्र ही नहीं होता, वो मुझे थोड़ा खटका है, ये मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ। बाकी इस फिल्म की जितनी मैं तारीफ करूँ, वो तारीफ सारी की सारी कम ही है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत डेयरिंग आपको दिखानी पड़ेगी इस तरह की फिल्म दिखाने के लिए। हाँ, 10 सीन्स काटने के लिए या फिर 10 बदलाव करवाने के लिए मैं सरकार से थोड़ा नाराज़ हूँ, लेकिन ये भी उतना ही सच है, अगर सरकार चाहती तो इस फिल्म को कभी आने ही नहीं देती। वैसा नहीं किया तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सरकार को। द केरला स्टोरी बहुत आगे का सच है। पिक्चर देखते हुए बार बार मुझे खुद को अवेयर करवाना पड़ रहा था कि ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये घटना घटी है। इट इज दैट बिग ट्रूथ, यू नो, कि आप खुद उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बार बार मैं खुद को समझा रहा था, ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसा हुआ है किसी के साथ। इतना बड़ा वो कैनवास है, लेकिन उससे छोटे कैनवास के ऊपर भी लव जिहाद जो है वो बहुत हंगामा कर रहा है, जिसको दिखाने के लिए और एक फिल्म आती है
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पर बहुत दूर का दिखाया गया है, अब थोड़ा करीब का दिखाएंगे तो और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे हम, और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। और मुझे उम्मीद भी है कि उस टाइप की भी फिल्म डेफिनेटली आएगी। सिर्फ आईसिस में इस्तेमाल करने के लिए लव जिहाद करके लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हिंदू लड़की को या फिर एक अलग रिलीजन की लड़की को अपने रिलीजन में ले आना, ये भी एक लव जिहाद ही है। उससे बच्चे पैदा करवाना, ये भी एक लव जिहाद ही है। उसका माइंडसेट चेंज करवाना, ये भी एक लव जिहाद ही है। उसको उसके फैमिली के साथ तोड़ना, ये भी एक लव जिहाद ही है। उस फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इस लड़की को मिले, इसके लिए प्रयास करना, ये भी एक लव जिहाद ही है। और इन सारी चीज़ों पर भी एक फिल्म आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इस्लाम की जो ताकत है वो आप देखिए, जो उसकी जो दहशत है उसे आप पहचानने की कोशिश करिए। इस फिल्म के जो लोग हैं, खास करके जो अदा शर्मा है, वो बता रही है बार बार चिल्ला चिल्ला के कि हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद कहाँ से आता है? यह आतंकवाद करना चाहिए, इस तरह की सीख या इस तरह का मोटिवेशन आता कहाँ से है? क्या ये आदा शर्मा को पता नहीं है? लेकिन दहशत इतनी बड़ी है, अगर वो ऐसा नहीं कहेगी तो शायद उसकी पिक्चर स्क्रीन के ऊपर आएगी ही नहीं। और इसलिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा अदा को, मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। मैं भी तो बात करते हुए कितना संभल संभल के बात करता हूँ। यही दहशत है, यही डर है। और अगर इस डर को मिटाना है तो जैसे मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में आपको कहा था कि सिविल वॉर करना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा, तलवारें लेकर लड़ना पड़ेगा, आप गलत है। वो हमारी यानी सनातन की स्ट्रेंथ ही नहीं है। हम लोगों को वो नहीं सिखाया जाता, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। इस्लाम में ये उनके फंडामेंट्स है, दे आर एक्सपर्ट इन इट। अगर हम उतरेंगे ना रोड के ऊपर, आपको लगता है हम 100 कोटी है, 100 करोड़ है, वो तो 30-40 करोड़ है। जो फिल्में बन रही है यही उनके लिए बहुत बड़ा काउंटर है। जब लोगों में जागरूकता आएगी तभी लोग समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और इस प्रॉब्लम का हल निकलेगा। अब देखिए, एक ज़माना, एक दौर ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं हिंदुत्व को या फिर हिंदू धर्म को बहुत क्रिटिसाइज करता था, क्योंकि हिंदू धर्म को मुझे गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था। तो जो मुझे प्रेजेंट किया गया था वही मैंने देखा था। लेकिन जब मैं स्टडी करने लगा, जब मुझे मटेरियल मिलने लगा, कंटेंट मिलने लगा, कंटेंट को मैं कंज्यूम करने लगा, तो मुझे हिंदू धर्म पता चला, मुझे सनातन की शक्ति पता चली, और उसके बाद मैं सनातन को प्रमोट करने लगा। ठीक है, वैसे ही जो मुसलमान लोग हैं उनको भी इस्लाम के बारे में सच सच पता नहीं है। वो स्टेरियोटाइप हो चुके हैं। वो ना उस चीज़ को उस हिस्से का एक भाग मान के ही देखते हैं, इसलिए उनको गलती समझ में नहीं आती। जब इस तरह के पिक्चर्स आएंगे ना तो उन लोगों को भी लगेगा कि नहीं यार, मेरा रिलीजन ठीक नहीं है, इसमें दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है। और वो भी शायद हो सकता है कि फिर से घर वापसी करे, या फिर हो सकता है वो उनके धर्म में रिफॉर्म की बात करे। अब इस्लाम में रिफॉर्म हो सकता है कि नहीं, बहुत बड़ा डिबेट का सवाल है, लेकिन समाज की जागृति करना ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसमें फिल्में या फिर कंटेंट, सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभाएगा, जिसका एक पार्ट मैं भी हूँ। मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ। साथ ही सरकार को और जुडिशरी को सजग होकर पॉलिसीज बनाना और इन चीज़ों को हैंडल करना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वरना आप सबरीमाला के ऊपर जजमेंट पास कर दोगे, आप आसाराम बापू जी को जेल में टोस दोगे, लेकिन दूसरे रिलीजन का इस तरह का कोई इशू आएगा तो आप कहोगे कि उनकी गलती नहीं है, वो उनका धर्म का अंतर्गत मामला है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो बात नहीं चलेगी। तो ये एक कॉमन पैकेज बन के जब आएगा, उभरेगा, तो डेफिनेटली फिर एक बार सनातन इस्टेब्लिश होगा। सनातन का इस्टेब्लिश होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो मेरा धर्म है इसलिए नहीं। अगर विश्व में शांति चाहिए तो सनातन धर्म का आना बहुत ज़रूरी है। जाते जाते इस पॉडकास्ट के अंत में मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जगिए, ओरिजिनल हिंदू बनिए, नौटंकी वाले हिंदू मत बनिए, अपने बच्चों की परवरिश करिए। एक बिंदी का क्या महत्व होता है वो केरला स्टोरी देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और इसलिए जब से आपकी बच्ची छोटी है तभी से उसको बिंदी का महत्व समझाइए, उसे बताइए कि बिंदी लगवाना क्यों जरूरी है। अब ये जब मैं कह रहा हूँ तो मुझे फिर क्रिटिसाइज करेंगे। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़कियों को बोलती है कि हिजाब पहनने से आपको दूसरे लोग बुरी तरह से नहीं देखेंगे। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर, अच्छा अच्छा ऐसा है, दे दो दे दो दे दो, पहनाओ पहनाओ पहनाओ, मुझे सिखाओ कैसे पहनाते हैं। इतना वो टेम्प्ट होके उसे पहनती है, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं बिंदी की बात करूंगा तो मैं नैरो माइंडेड हूँ। लेकिन मैं फिर से कहूँगा बिंदी की बात, क्योंकि वो ज़रूरी है। नो बिंदी नो बिजनेस। बिंदी सनातन की आइडेंटिटी है और उसे लगाना बहुत ज़रूरी है। उस टाइप की अगर बच्चों की परवरिश है
तो लव जिहाद में बच्चों का फंसना जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ये सारी की सारी मेरी राय मैंने आपको बताई है। मेरे किस बात से आप लोग असहमत है, मेरे किस बात से आप सहमत है, कृपया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं कमेंट्स को कभी भी हाइड नहीं करता, बल्कि मैं अलाउ कर देता हूं ताकि हर कोई अपना मत यहाँ पर व्यक्त कर सके। तो आप सब लोगों का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे पॉडकास्ट को सुना है तो हाथ जोड़कर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए अगले पॉडकास्ट में। तब तक खुद का ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए, देख के परख के मोहब्बत करिए। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।